नमस्कार साथियों। लास्ट के वीडियो में हमने क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि एक सर्कुलर मोशन पे एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था v1 स्पीड से वो चारों तरफ घूम रहा था। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा। देखो इसका आंसर ये होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों ये एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा तीनों एक्सपीरियंस? से इसलिए करेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इट मींस हर पॉइंट हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। मैंने क्वेश्चन में दिया था v1 कांस्टेंट स्पीड से, राइट? कांस्टेंट स्पीड से है, इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल होने के कारण से एक्सेलरेट हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ पे एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है, इट मींस कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आएगा। क्लियर? अब इसके साथ आप एक चीज और बोल सकते हो, ये चीज ऑसिलेटरी चार्जेस के लिए भी ये चीज कंडीशन पॉसिबल है। क्लियर? अब अपन आगे बात करते हैं। अपन ने बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज। चार्ज क्या है? तो सुनो भाई बच्चों, चार्ज क्या है? देखो चार्ज, सबसे पहले चार्ज क्या है? देखो चार्ज इस पहले इसकी 5 प्रॉपर्टी है, पर वन बाय वन मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाना। पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्लियर? Charge is a property of matter by which it can experience the electric field and magnetic field। कि चार्ज एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है एक मैटर की, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है, एक चार्ज के लिए भी बोलते हैं कि चार्ज वी कैन चार्ज एनीथिंग बाय चार्ज पार्टिकल बट that charge particle having their own mass। It should be in your mind always। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं जस्ट आपको फिर से एक रिवीजन के तौर पे ये चीज बता देता हूँ। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? देखो सबसे पहले दोनों में समानताएं क्या है? व्हाट इज द कॉमन थिंग्स इन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? स्केलर में क्या होता है? स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, दोनों में सेम। दूसरा स्केलर में यूनिट होता है, वेक्टर में भी यूनिट होता है। ये तो आगे इसकी सेम चीजें। Now what is the difference between scalar and vector? What is the need to say this is the scalar and this is the vector quantity? So here are two differentiate between scalar and vector। First one is भाई साहब में डायरेक्शन नहीं होती। ये बोलते हैं हमें कहीं भी भेज दो, हमें डायरेक्शन की जरूरी नहीं है। लेकिन वेक्टर बोलेंगे कि हमें तो डायरेक्शन जरूरी है, हम अपनी डायरेक्शन से चलेंगे, इसीलिए बोलते हैं कि वेक्टर बनो, स्केलर मत बनो। सेकंड पॉइंट, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसके लिए मैं लिखूंगा नॉर्मल एडिशन, और यहां पे मैं पॉइंट दूंगा वेक्टर एडिशन। What is the difference? देखो 2 + 3 को 5 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2i + 3j, ये ऑलरेडी आपको 11th क्लास में बताया होगा, काफी लंबा हो जाएगा अगर ये सारी चीजें बताऊंगा तो आप ये समझो कि यहाँ पे नॉर्मल एडिशन, यहाँ पे वेक्टर एडिशन। क्लियर? स्केलर और वेक्टर में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मींस डायरेक्शन इसके पास नहीं है। आगे की चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कैसे? हम रोटी के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, लेकिन रोटी हमारे बिना रह सकती है? हाँ जी बिल्कुल रह सकती है। वैसे ही यहां पे है कि जो मास है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज।
ठीक है, लेकिन चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन कोई बोला भैया किसने बताया आपको ये, हम कैसे माने, एग्जांपल दो। समझो, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। पहला हो जाएगा इसका फोटोन, दूसरा हो जाएगा इसका न्यूट्रिनो। ठीक है, फोटोन और न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 होता है, इसीलिए चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। एनी एग्जांपल हो जाएगा इसका व्हाट, न्यूट्रल सब्सटेंस। क्लियर हो गया, न्यूट्रल सब्सटेंस है, मास है लेकिन चार्ज नहीं है, बेरोजगार है लेकिन बॉडी है। क्लियर, चीजों को बेसिक से दो। क्लियर, आगे की चीजें समझो। आगे मैं एक पॉइंट और बताता हूं कि हमने बात कर दी मास पे, अब बात करते हैं वेलोसिटी पे। सो सेम चीज यहां पे, जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, जबकि आपका जो चार्ज है, आपका जो Q है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। कैसे, मास कैसे डिपेंडेंट है, देखो इस तरीके से मास डिपेंडेंट है, m इज इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहाँ पे m नोट रेस्ट मास है एंड c is the speed of light. It means the mass is dependent on velocity but charge is not dependent on वेलोसिटी। क्लियर, ये प्रॉपर्टी हो गया किसका, चार्ज का। आगे किस में अपन एक पॉइंट और देखते हैं, वो भी काफी अच्छा पॉइंट है, दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्सन। कि भाई हमने देख लिया चार्ज ये है, चार्ज वो है, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं कि मैं दो जनों को ले आऊं या दो चार्ज को ले आऊं तो क्या होगा। तो समझो, तो ये होगा कि अगर दो चार्ज है, मैं बोलूं कि दो चार्ज हैं और नेचर उनका सेम है, मैं बोलूं प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस क्या है, कहां से आया, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ समझ लो कि नेचर सेम है, इट मींस क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर, और नेचर अपोजिट है, यहाँ पे रिपल्सन है प्लस प्लस और माइनस माइनस। क्लियर, लेकिन अगर नेचर अपोजिट है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन कोई जना आके बोला कि भाई हमारे पास तो प्लस है लेकिन हमारे पास में माइनस नहीं, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, तो नई डेफिनेशन आ गई, प्लस और न्यूट्रल अट्रैक्शन, माइनस और न्यूट्रल अट्रैक्शन। क्लियर, ये होगी कि तब दो चार्ज को अपन पास में लेके आ रहे तो क्या होगा। आगे समझो, आगे मैं बात करना चाहूंगा इस टॉपिक पे कि चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या, वो ये कि चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड यूनिट। कैसे, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड यूनिट। आपको भूख लगी हुई है बहुत भयंकर, मम्मी रोटी ला के खिला रही है, क्या बोलोगे, मम्मी आधी आधी रोटी ला रही है, आप क्या बोलोगे, मम्मी एक एक करके ला, आधी नहीं चाहिए। या फिर ऐसे समझो कि आपको यहां से जाना है मुंबई जाना है, आपको मैं कार दे दूं तो आप उस आधी कार में नहीं जा सकते, आपको पूरी कार चाहिए। इट मींस यहां से नई डेफिनेशन बन गई कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड यूनिट है। इट मींस Q इज इक्वल टू एनी प्लस माइनस एनी। देखो प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब समझो, इट मीन देखो सबसे पहले तो n इंटीजर है, इंटीजर का मीनिंग उसको टुकड़ों में चीजें पसंद ही नहीं है। हमें n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चाहिए, हमें n हाफ 3/4 1/4 ऐसा नहीं चाहिए, n इंटीजर होना चाहिए। इट मींस चार्ज की डेफिनेशन बन गई, ए इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। क्लियर, आगे देखो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस और माइनस का मीनिंग ये है कि अगर प्लस है इट मींस चार्ज डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, माइनस इट मींस गेन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मींस माइनस चार्ज। क्लियर, आगे देखो इसकी एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है, वो ये है
कि चार्ज, अगर अभी तक बात करिए कि चार्ज की प्रॉपर्टी, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि चार्ज अगर किसी चीज को दे दें तो क्या होगा। चार्ज अगर कंडक्टर को देंगे तो उसकी सरफेस पे, चार्ज अगर कंडक्टर को देंगे तो उसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंडक्टर को देंगे। और अगर इंसुलेटर को वो चार्ज देंगे तो वो चार्ज अपना एक जगह पड़ा रहेगा। क्लियर। एक वन लास्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। क्लियर। कैसे, कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता न मिटाया जा सकता। एग्जाम्पल देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है। देखो समझो कैसे, एक एग्जाम्पल, हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि जो समटाइम्स नेचर कैन डू एनीथिंग, करंटली कोरोना इज गोइंग ऑन, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही नेचर में कई बार ये होता है कि न्यूट्रॉन की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, लेकिन वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं कि जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, वो वापस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। क्लियर। ये सारी प्रॉपर्टीज होगी चार्ज की। आगे हम इस पे बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि दो चार्ज पार्टिकल्स को अगर मैं एक को यहाँ दूसरे को यहाँ रख दूं तो कितना फोर्स लगेगा, वो आगे की वीडियो में अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।